अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही बड़ा करामत के बारे में जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। हज़रत मालिक बिन दीनार एक मरतबा शदीद बीमारी के बाद जब आप सेहतयाब हुए तो किसी ज़रूरत के तहत इंतहाई मुश्किल से गिरते पड़ते बाजार तशरीफ़ ले गए। हुस्न इत्तिफाक से उस वक्त सामने से बादशाह सलामत की सवारी आ रही थी। सवारी को रास्ता दिलवाने के लिए पहरेदारों ने लोगों को इधर उधर हटाने के लिए एक शोर बुलंद किया। हज़रत मालिक बिन दीनार कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें वहाँ से हटने में देर हो गई। रास्ते से हटने में थोड़ी देर होने के कारण उनके ऊपर एक पहरेदार ने जोर से कोड़ा मार दिया। उसकी तकलीफ की हालत में आपके मुंह से उस पहरेदार के बारे में ये कलमा निकल गया कि खुदा करे कि तेरे हाथ कटवा दिए जाएं। उसके बाद खुदा ने ये ही किया कि चंद ही रोज बाद किसी जुर्म की बादाश में उस पहरेदार के हाथ कटवा दिए गए। उसके बाद जब आपने उसको देखा तो आपको उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ और आपने ये सोचा कि काश उस हालत में मेरे मुंह से इसके लिए बुरा कलमा ना निकलता। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक बार एक दहिये से मुनाजरा हुआ। गुफ्तगू बढ़ गई और बात यहाँ आकर ख़त्म हुई कि उस दहरिये का हाथ और हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ, दोनों के हाथों को एक जा बांध कर आग में डाला जाए। फिर देखा जाएगा कि आग किसके हाथ को जलाती है और किसके हाथ को छोड़ देती है। जिसके हाथ को आग छोड़ देगी वो ही सच्चा है और जिसके हाथ को जला देगी वो झूठा। चुनांचे दोनों के हाथ बाहम मिलाकर बांधे गए और आग में डाले गए। खुदा की कसम कुदरत से ऐसा हुआ कि दोनों में से किसी का हाथ न जला बल्कि आग सर्द हो गई और दोनों बच गए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या देखकर बड़े परेशान हुए और सजदे में गिरकर मुनाजात की कि इलाही ये क्या किस्सा है। गैब से आवाज़ आई कि ऐ मेरे मालिक, दहरिये का हाथ तेरे हाथ के साथ मिला हुआ बांधा गया है और तेरे हाथ के साथ साथ आग में डाला गया है, और जो चीज़ तेरे हाथ से लग जाएगी हम उसे भी ना जलाएंगे। दहरिये का हाथ जलने से अगर बचा है तो तुम्हारे ही हाथ की बरकत से तुम अपना हाथ अलग और उसका अलग आग में डालो, फिर तमाशा देखो। चुनांचे फिर दूसरी मर्तबा ऐसा ही किया गया तो हजरत मालिक का हाथ तो महफूज रहा और दहरिया का हाथ जल गया और उसका झूठा होना जाहिर हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने 40 बरस बसरा में क़याम फरमाया। हालांकि बसरा में खजूर बहुत ज़्यादा पैदा होती है, मगर उसके बावजूद आपने कभी एक खजूर तक नहीं खाई। बहुत मर्तबा आपको खजूर खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन आप अपने नफ्स पर काबू पाते और सबसे काम लेते रहे। एक मर्तबा आपने लोगों से फरमाया कि मैंने कभी खजूर नहीं खाई और खजूर ना खाने से ना तो मेरा पेट कम हुआ है और ना ही तुम्हारा पेट बढ़ा है। इस कदर ज़ब्त नफ्स के बावजूद के 40 बरस तक खजूर ना खाई। एक मर्तबा आपको खजूर खाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। आपके नफ्स ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया और खजूर खाने की रग़बत दिलाई, मगर आपने अपने नफ्स से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ नफ्स, मैं कभी तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपको ख्वाब में खजूर खाने का इशारा मिला। कहा गया, ऐ मालिक बिन दीनार, अपने नफ्स पर लगाई हुई पाबंदी हटा दे। जब आप बेदार हुए तो अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, इस शर्त पर मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ कि तू मुसलसल 7 दिन तक रोज़े रखे। चुनांचे आपने अपने नफ्स को दबाने की खातिर 7 दिन तक रोज़े रखे। उसके बाद बाज़ार से खजूरें खरीदी और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। अभी आपने खजूरें खाई भी ना थीं कि एक लड़के ने आपकी तरफ देखा और अपने वालिद को आवाज़ देकर बुलाया कि मस्जिद में कोई यहूदी घुस आया है। यहूदी का नाम सुनते ही उस लड़के का वालिद डंडा लेकर दौड़ा, मगर जब आपके सामने आया तो आपको पहचान लिया और माफ़ी का तलबगार हुआ। कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि हमारे मोहल्ले में यहूदियों के अलावा और कोई भी दिन के वक्त नहीं खाता और तमाम लोग रोज़ा रखते हैं। यही वजह है कि मेरे बेटे ने आपको यहूदी समझा। आप उसकी गलती माफ़ी फरमा दें। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और फरमाया,
بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور کہا، اے باری تعالیٰ، ابھی میں نے کھجور کھائی بھی نہیں اور آپ نے مجھے یہودیوں کے ساتھ ملا دیا۔ اگر کھا لیتا تو پھر نہ جانے میرا انجام کفار سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ میں اس بات کی اب قسم کھاتا ہوں کہ کبھی میری زبان پر کھجور کا نام بھی نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی عین منجدھار میں پہنچ گئی تو ملح نے ان سے کرایہ طلب کیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے کہہ دیا ہوتا تو میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بدکلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگدل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب آپ کی غشی دور ہوئی تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملح نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر ملح یہ ساری صورتحال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی میں سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض قریب المرگ ہے اور زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن جب وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے جب ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو مریض نے نقاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے اور آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، اعلیٰ حضرت، یہ تو بالکل سچ ہے، لیکن آپ نے کیسے جانا؟ اس پر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ کم تولنے والا اور سود کھانے والوں میں سے تھا۔